हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी और फुटहोल्ड इन वेस्ट एंड साउथ। अप्रैल 1609 में ही कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का मिशन सफल नहीं हुआ और हॉकिंस ने नवंबर 1611 में आगरा छोड़ दिया। 1611 में अंग्रेजों ने भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर मूसलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू कर दिया था और बाद में 1616 में वहां एक कारखाना स्थापित किया था। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत में समुद्र में पुर्तगालियों को हराया था। एक प्रभावित जहांगीर ने 1613 की शुरुआत में थॉमस एडवर्थ के तहत सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के एक मान्यता प्राप्त राजदूत के रूप में वहां फरवरी 1619 तक रहे। यद्यपि वह मुगल बादशाह के साथ एक वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, फिर भी वह आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति सहित कई विशेषाधिकार प्राप्त करने में सक्षम था। अंग्रेजी कंपनी की प्रगति सुचारू नहीं थी। शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बदलती परिस्थितियों ने उनकी मदद की और चीजों को उनके पक्ष में कर दिया। 1662 में जब चार्ल्स ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी की तो पुर्तगाल के राजा द्वारा बॉम्बे को राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में उपहार में दिया गया था। 1668 में केवल 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। बाद में 1687 में सूरत से बॉम्बे में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट को स्थानांतरित करके बॉम्बे को मुख्यालय बनाया गया था। इसलिए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच शांति थी। एक एंग्लो डच समझौता भी था, जिसके द्वारा डच भारत में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए सहमत हुए। इस प्रकार अंग्रेजों को भारत में दो कट्टर प्रतिद्वंदियों से छुटकारा मिला। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा उन्हें जारी किए गए गोल्डन फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी की स्थिति में सुधार किया गया। एक वर्ष में 500 पैगोडा के भुगतान पर उन्होंने गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेष अधिकार अर्जित किया। मसूलीपट्टनम परिषद के एक सदस्य 1639 में ब्रिटिश व्यापारी फ्रांसिस दिवस ने चंद्रगीन के शासक से मद्रास में एक गढ़वाले कारखाने के निर्माण की अनुमति प्राप्त की, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया और मसूलीपट्टनम को दक्षिण भारत में अंग्रेजी बस्तियों के मुख्यालय के रूप में बदल दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया और 1633 में महानदी डेल्टा के हरिहरपुर और बालासोर ओडिशा में कारखाने शुरू किए। तो ये था यूनिट 2 और चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी और फुटहोल्ड इन वेस्ट एंड साउथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।